हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी परीक्षा। फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस बी ने अपना एमटीएस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये नोटिफिकेशन जो है 11/12/2025 का है। आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में डेट मेंशन है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के अंदर हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है इनको। तो पहला पॉइंट तो यही रहेगा आपका कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या है इसकी। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है इसके अंदर, कितनी पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया है डी ट्रिपल एस बी ने एमटीएस के लिए, और क्राइटेरिया क्या रहेगा आपकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या रहेगी और एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा और फीस क्या रहेगी ये भी जानेंगे और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की जो है वो 17 दिसंबर 2025 है। देख पा रहे होंगे आप स्लाइड में, और 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म आपके। ठीक है, 17 दिसंबर 2025 से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन की 15/1/2026, 15 जनवरी 2026। क्लियर? ये तो आपका एप्लीकेशन का क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद हम पोस्टों की बात करते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है, और किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है ये भी देखेंगे। देखो, यहां से आप डिपार्टमेंट देख पा रहे होंगे। नेम ऑफ पोस्ट यानी कि एमटीएस एमटीएस एमटीएस, सारी एमटीएस की वैकेंसीज हैं ये। और डिपार्टमेंट के नाम ये रहे, एक्साइज, एंटरटेनमेंट और लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक ग्रीवियंसेस डिपार्टमेंट, एनसीसी डिपार्टमेंट और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक, सारे डिपार्टमेंट मेंशन है। और डिपार्टमेंट के सामने वैकेंसीज का ब्यौरा भी दे रखा कि यूआर की वैकेंसी कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, और फिर उसके बाद टोटल वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार से, वीडियो को एचडी क्वालिटी में कर लीजिए तो आई होप आपको क्लियर दिखेगा। फिर उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ से बॉस हम देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द लोकयुक्ता और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। पेन नहीं चल पा रहा, अब चलेगा बॉस। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई कंज्यूमर अफेयर्स और साहित्य कला परिषद, इन सब में वैकेंसीज हैं। और आप देख पा रहे होंगे एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, जनरल में कितनी है और टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी आपकी 714। दिस इज माई फेवरेट, आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ये सारा जो ब्यौरा दे रखा है ये वो है कि एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। जो एलिजिबिलिटी आप ये ध्यान रखिएगा, सिंपल आपको 10th पास होना है, बस आपका 10th पास हो बंदा तो इस फॉर्म को आराम से भर पाएगा। और जो सारे फॉर्म की लगभग जो है 18 से 27 एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी है, वो आगे देखेंगे अभी सभी पोस्टों में। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो वैकेंसीज हैं, ग्रुप सी की वैकेंसी है, देख पा रहे होंगे आप, ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्टरियल है। ठीक है, 18,000 से 56,900 तक का आपका पे स्केल रहेगा। हाई स्कूल आपको क्लियर होना चाहिए आपका, और सभी में सेम क्वालिफिकेशन है, सबका क्राइटेरिया सेम ही है। ठीक, और आपको मैंने बताया था 18 से 27 का एज ये रहा।
आप देख पा रहे होंगे 18 से 27 एज लिमिट, और सभी में लगभग यही है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये भी वैकेंसी चल रही है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता ही दिया मैंने, भारत का नागरिक हो, हमारा भारत का नागरिक हो, ठीक है, हाई स्कूल हो तो वो ये फॉर्म भर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, DSSB की वेबसाइट पर जाना है और जा करके वहाँ पे कर देना है, ठीक है, अप्लाई। फिर इसके बाद आपका फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। 100 रुपये आपकी फीस रहेगी, 100 रुपये फीस रहेगी। किन लोगों को फीस नहीं देनी है, एक तो वोमेन कैटेगरी, जो महिलाएं हैं उन्हें कोई फीस नहीं देनी है। वो SC की हो, ST की हो, जनरल की, किसी की कैटेगरी की, उसको कोई फीस नहीं देनी है। और SC ST ये जो हैं इनको भी नहीं देनी है फीस, ठीक है। एग्जेम्प्टेड है इनके लिए भी, खाली है, बिल्कुल जीरो है इनके लिए भी। और बाकी सभी को फीस पे करनी है अपनी 100 रुपये, वो ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक। और इसके बाद एग्जाम पैटर्न। पहली बात तो कि आपका 1 डे एग्जाम रहेगा, ठीक है, एक दिन का। 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 ही मार्क्स के रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि निगेटिव वो जो डिस्क्रिप्टिव है वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि एक पेपर होना आपका और उसी के बेस पे आपको सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। टोटल 200 नंबर का ही रहेगा, टोटल ग्रांट जो रहेगा आपका। इसके अंदर आएगा कि सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 40, यहाँ देख पा रहे हैं ना, 40, 40 मार्क्स ईच, यानी कि 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, और हिंदी के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो जाएंगे 200 आपके, 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के रहेंगे। आप इस मौके को निकालिए, मत ना, भर दीजिए इसमें फॉर्म। इसके बाद बाकी कुछ चीजें हैं वो देख लेंगे, आपका ऑनलाइन मोड में ही आपका एग्जाम होगा ये। इसके बाद बस यही था, और कुछ नहीं है ऐसा इसमें, ठीक है। एज रिलैक्सेशन और देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन ये रहा। एज रिलैक्सेशन वही SC ST के लिए जो है 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की। लेकिन OBC का जो है ना, जैसे ही यहाँ पे स्टेट बना था, इससे पहले जो भी OBC रह रहे थे वहां पर, दिल्ली में जो स्टेट बना है उससे पहले जो रह रहे थे OBC, उनको ही काउंट OBC करा जाएगा, उसके बाद नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी PWD और ग्रुप C के लिए, PWBD, इनके SC ST के लिए 10-15 साल 13 साल देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। बस यही था, इसके बाद कुछ नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, और जो पॉइंट पूछना हो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।